नमस्कार, इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज बलिया। उत्तर प्रदेश सीनियर बेसिक शिक्षक संघ शिक्षा क्षेत्र 15 कमेटी का सम्मेलन बनाती सर्वोदय जूनियर हाई स्कूल खरसरा में संपन्न हुआ। उत्तर प्रदेश सीनियर बेसिक शिक्षक संघ शिक्षा क्षेत्र 15 कमेटी का सम्मेलन बनाती सर्वोदय जूनियर हाई स्कूल खरसरा में हुआ, जिसमें ब्लॉक अध्यक्ष श्री राजेश्वर कुमार सिंह तथा मंत्री सत्यप्रकाश गौतम बनाए गए। सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष श्री संतोष पांडेय ने पुरानी पेंशन की लड़ाई प्रदेश एवं देश के पैमाने पर अटेवा के झंडे के नीचे लड़ी जा रहे हैं। 2006 में अनुदानित विद्यालयों में शिक्षक कर्मचारियों जिनकी नियुक्ति 2004 से पहले हुई है, उसके लिए संगठन कोर्ट में याचिका दायर किया है। संगठन लिपिक तथा परिचारक का पद जो समाप्त किया गया है, उसकी बहाली के लिए संघर्ष कर रहा है। सहायता प्राप्त जू0H0 स्कूल के शिक्षकों कर्मचारियों के लिए कैशलेस चिकित्सा की सुविधा के लिए शासन से मांग किया गया है। शिक्षकों की 100% प्रोन्नति वेतन मान लागू करने के लिए कोर्ट से सड़क तक संघर्ष जारी है। बच्चों के लिए यूनिफॉर्म परिषदीय विद्यालयों की भांति दिया जाए। सम्मेलन को संबोधित करते हुए संगठन के जिला अध्यक्ष श्री रविंद्र सिंह जी ने कहा कि वित्तीय वर्ष महंगाई व बोनस के भुगतान के लिए वित्त एवं लेखाधिकारी से मांग किया गया। सभा में तारकेश्वर सिंह, भोला सिंह, ओम प्रकाश यादव, दिनेश चौधरी, श्याम नारायण यादव, आशा सिंह आदि लोगों ने विचार व्यक्त किया। सभा की अध्यक्षता श्री ऋषदेव वर्मा, संचालन यादवेंद्र कुमार ने किया। और संगठन की क्षमता में अपना अप्रतिम योगदान देते रहे हैं तमाम सभी उपस्थित साथियों। आज सीनियर बेसिक शिक्षक संघ ब्लॉक 15 का यह सम्मेलन अपने संगठन को का नेता चुनेगा और इसकी देख रेख में जिला अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष की उपस्थिति और प्रदेश संरक्षक की भूमिका जहां उपलब्ध हो वहां कोई काम अधूरा नहीं रह सकता। लड़ाई और संघर्ष के बीच की जो बात आई, मैं ज़्यादा उन्होंने कहा भाई दिनेश चौधरी जी, मैं नहीं जाना चाहता। मुझे याद है कि जब जनपद 2009 में जब शिक्षक का सम्मेलन कररई में हुआ था, बड़े तमन्ना और बड़े अरमान के साथ होनहार युवा और छात्र नेता बने सुशील पांडे जी को हम लोगों ने अध्यक्ष बनाया था और तब संघर्षों के हमराह भाई रविंदर सिंह को जिला महामंत्री बनाया गया था। लेकिन संगठन को गति देने वाला रविंदर कहीं विचलित नहीं हुआ और छात्र की राजनीति से निकल करके संगठन को एक मंसूबा और गति देने वाला नेतृत्व भटक गया और भटका तो मैंने उस समय उन्हीं का साथ दिया। लेकिन रविंदर सिंह का संगठन जो काम करता है उसकी पहचान बनती है। वह पथ का पथिक परीक्षा क्या जिसके राह में बिखरे सूल न हो, माझी की धैर्य परीक्षा क्या जब धाराएं प्रतिकूल न हो। उन विपरीत परिस्थितियों में अपने संघर्ष के बल पर, अपनी कर्मठता के बल पर, अपने संगठन के एक एक साथियों को भाई तारकेश्वर सिंह के संरक्षत्व में, संतोष पांडे के नेतृत्व में ये आदमी संगठन बनाया और संगठन से अपनी कर्मठता से अपनी पहचान बनाया। गोया की परिस्थिति जन परिवेश में मैं उस समय इनके साथ नहीं था, मानसिकता थी, विचार थे, लेकिन सारे लोगों ने कहा कि नहीं अभी इनको मौका दिया जाए। मौका दिया गया। मैंने देखा कि वे लोग संगठन बनाने वाले का ही टांग घसीटने का काम करते हैं, मनोबल गिराने का काम करते हैं। एको हम तुतियो नाश की भाव उनके मन में था। जब ये बात होती है तो संगठन और सरकार नहीं चला करती। बाबू रविंदर सिंह के अंदर मद्दा है संघर्ष का, बाबू रविंदर सिंह के अंदर जज्बा है अन्याय के खिलाफ आवाज बुलंद करने की। एक एक शिक्षक की समस्याओं के लिए अपनी ताकत लगाते हैं, विचलित होने लगते। सीनियर बेसिक शिक्षक संघ ब्लॉक 15 की सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे हम सबके पुराने साथी आदरणीय ऋषदेव वर्मा जी, इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सीनियर बेसिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष आदरणीय संतोष पांडे जी, हम शिक्षकों के और विधिवेता तथा हमेशा संगठन को गतिशीलता देने वाले आदरणीय भाई तारकेश्वर सिंह जी, जनपदीय अध्यक्ष सीनियर बेसिक शिक्षक संघ, ईमानदारी के प्रतीक, संघर्षों के मसीहा और अन्याय के खिलाफ आवाज बुलंद कर लड़ाई लड़ने वाले भाई रविंदर सिंह जी,
इनके महामंत्री, हम सबके साथी भाई दिनेश चौधरी जी, हमारे मित्र और हमारे सीनियर बेसिक शिक्षक संघ के संरक्षक मंडल के प्रभारी भाई ओम प्रकाश यादव जी, यहाँ कार्यक्रम के संयोजक हमारे इस जूनियर हाई स्कूल के प्रधानाचार्य श्याम नारायण यादव जी, संचालन कर रहे यादवेंद्र प्रसाद यादव जी, प्रदेश कोषाध्यक्ष सुभाष जी, मंत्री भाई जय बहादुर सिंह जी, हमारे पत्रकार दैनिक जागरण और पत्रकार संघ के भी अध्यक्ष तहसील अध्यक्ष आदरणीय ब्रजेंद्र बहादुर सिंह जी, हिंदुस्तान के समर्थ लेखक संपादक भाई रामजी यादव जी, हमारे लड्डन जी, जो हम अन्याय के खिलाफ हमेशा पत्रकारिता के माध्यम से अपने चैनल के माध्यम से हर खबरों को प्रकाशित करते हैं। अभी भाई दैनिक जागरण के संवाददाता कह रहे थे, एजाज जी की उपस्थिति जब होती है तो अन्याय के खिलाफ और शोषण के खिलाफ होने वाली इनका चैनल ललकार करके समाज की कुरीतियों पर प्रहार करता है। ऐसे साथी भाई एजाज जी और हमारे इसके यहाँ जो आप शिक्षक भाई राजेश्वर सिंह जी, हमारे प्रधान संघ के पूर्व अध्यक्ष रहे और जूनियर हाई स्कूल अनएडेड विद्यालय के प्रबंधक भाई हंसनाथ यादव जी, हमारे युवा अध्यापक दीपनारायण पांडे जी, सत्यप्रकाश जी, कन्हैया गुप्ता जी, अन्याय के खिलाफ आवाज बुलंद करने वाले। और सिंह, मैंने कहा है तो कि सिंह तो अकेला रहता है और मगन रहता है, झुंड में चरना और चरना तो भेड़ भैंसों का काम है। वह व्यक्ति जो अन्याय के खिलाफ अकेले अपना मुकाम बनाता हो वो इतिहास का इबारत लिखता है। ऐसे ही हमारे महिला बहन भाई आशा सिंह जी, अन्य शिक्षिकाएं और सीनियर बेसिक शिक्षक संघ ब्लॉक 15 की सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे हम सबके पुराने साथी आदरणीय ऋषिदेव वर्मा जी, इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सीनियर बेसिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष आदरणीय संतोष पांडे जी, हम शिक्षकों के और विधिवेता तथा हमेशा संगठन को गतिशीलता देने वाले आदरणीय भाई तारकेश्वर सिंह जी, जनपदीय अध्यक्ष सीनियर बेसिक शिक्षक संघ, ईमानदारी के प्रतीक, संघर्षों के मसीहा और अन्याय के खिलाफ आवाज बुलंद कर लड़ाई लड़ने वाले भाई रविंदर सिंह जी, इनके महामंत्री, हम सबके साथी भाई दिनेश चौधरी जी, हमारे मित्र और हमारे सीनियर बेसिक शिक्षक संघ के संरक्षक मंडल के प्रभारी भाई ओम प्रकाश यादव जी, यहाँ कार्यक्रम के संयोजक हमारे इस जूनियर हाई स्कूल के प्रधानाचार्य श्याम नारायण यादव जी, संचालन कर रहे यादवेंद्र प्रसाद यादव जी, प्रदेश कोषाध्यक्ष सुभाष जी, मंत्री भाई जय बहादुर सिंह जी, हमारे पत्रकार दैनिक जागरण और पत्रकार संघ के भी अध्यक्ष तहसील अध्यक्ष आदरणीय ब्रजेंद्र बहादुर सिंह जी, हिंदुस्तान के समर्थ लेखक संपादक भाई रामजी यादव जी, हमारे लड्डन जी, जो हम अन्याय के खिलाफ हमेशा पत्रकारिता के माध्यम से अपने चैनल के माध्यम से हर खबरों को प्रकाशित करते हैं। अभी भाई दैनिक जागरण के संवाददाता कह रहे थे, एजाज जी की उपस्थिति जब होती है तो अन्याय के खिलाफ और शोषण के खिलाफ होने वाली इनका चैनल ललकार करके समाज की कुरीतियों पर प्रहार करता है। ऐसे साथी भाई एजाज जी और हमारे इसके यहाँ जो आप शिक्षक भाई राजेश्वर सिंह जी, हमारे प्रधान संघ के पूर्व अध्यक्ष रहे और जूनियर हाई स्कूल अनएडेड विद्यालय के प्रबंधक भाई हंसनाथ यादव जी, हमारे युवा अध्यापक दीपनारायण पांडे जी, सत्यप्रकाश जी, कन्हैया गुप्ता जी, अन्याय के खिलाफ आवाज बुलंद करने वाले। और सिंह, मैंने कहा है तो कि सिंह तो अकेला रहता है और मगन रहता है, झुंड में चरना और चरना तो भेड़ भैंसों का काम है। वह व्यक्ति जो अन्याय के खिलाफ अकेले अपना मुकाम बनाता हो वो इतिहास का इबारत लिखता है। ऐसे ही हमारे महिला बहन भाई आशा सिंह जी, अन्य शिक्षिकाएं और दो तीन बात है इसमें, कोई
अस्थायी मान्यता प्राप्त विद्यालय के नहीं आया होगा, उसका भी मैं मांग जो एडेड नहीं हुआ, आपकी मांग को मैं शासन में उठाता हूं, जो भी भाई और उठाया हूं, उस पर वार्ता के लिए प्रमुख सचिव और मंत्री और विजय किरण आनंद तीनों लोगों से वार्ता निर्धारित हुई है, डेट तय नहीं हुआ है, उसको भी मैं एक मिनट में रखता हूँ। और एक बात मैं वादा करके जा रहा हूँ यहाँ से, यहाँ जो लोग पेंशन पाने वाले हैं वो ठीक है, जो पेंशन पाने वाले नहीं है उनको जरूर पेंशन मिलेगा, ये मैं तय करके जा रहा हूँ। नहीं मिलेगा फिर कभी मैं आऊंगा तो आप हमसे पूछना, काम पकड़ करके या तय करके गए थे, क्यों मिलेगा ये मैं बता दे रहा हूँ। छोटा छोटा बात में, बात 40 मिनट होगा लेकिन 2 मिनट में मैं खत्म करूंगा। अभी हिमाचल प्रदेश में चुनाव, वहां विक्रमादित्य सिंह वहां के नेता बने हैं, वही चीफ मिनिस्टर बनेंगे। आप लोग मीडिया के सम्मानित लोग हैं, जानते भी होंगे, और आप लोग हमसे विद्वान हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू ना, सुखविंदर सिंह, सॉरी, अच्छा वो कहा है कि हमारी पहली प्राथमिकता है कि कैबिनेट तो में पहली तो क्यों कहे गुरुजी? वो इसलिए कहे हैं कि बैलेट पेपर से ही वो चुनाव जीते हैं। जो चुनाव लूज कर रहे थे, जब बैलेट पेपर खुला है तो जो उनको सीटें मिली है सुखविंदर सिंह जी को, वो बैलेट पेपर से ही कहीं कहीं 100-150 से चुनाव जीते हैं। और वहां पहली कैबिनेट के पहली बैठक में पेंशन लागू होगा। दूसरा राजस्थान में हो गया है, छत्तीसगढ़ में हो गया है, और पुरानी पेंशन का जनक विजय बंधु है अकेवा के, उनके साथ मेरा टाइड अप है। दिल्ली लड़ते हैं या लखनऊ, हम उनके साथ रहते हैं, रविंदर जी जानते हैं। और इस मुकाम पर हम लोग ला देंगे कि भोला भैया की सरकार और हमारे ओम प्रकाश भैया की सरकार बुला करके पेंशन देगी, और नहीं देगी तो कर्मचारी किसी काम करे। मैं वादा करके जा रहा हूँ कि आपको पुरानी पेंशन उत्तर प्रदेश स्तर के जो भी कर्मचारी शिक्षक हैं उनको मिलेगा मिलेगा मिलेगा। ये बात हुई। और यहाँ की समस्या के लिए ये है, देखिए, देव दानव सदैव रहे, आप लोग हमसे विद्वान हैं, आपको चुन लेना है सही क्या है गलत क्या है, कौन सही है कौन गलत है। हमारे कहने से नहीं होगा, आपको समझ लेना है। और आप वो ताकत है, इसमें साइंस के जरूर अध्यापक गुरु जी होंगे, जो परमाणु और अणु होता है उसकी इकाई होती है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जो अदृश्य होता है, और उससे जो बम बनता है पूरी दुनिया उससे डरता है। एक छोड़ देगा दुनिया तबाह हो जाएगी। अभी यहाँ बनाती सर्वोदय जूनियर हाई स्कूल जो खासरा में है, यहाँ पे किस तरह का कार्यक्रम का आयोजन किया गया? यहाँ सीनियर बेसिक शिक्षक संघ का ब्लॉक स्तरीय सम्मेलन हुआ, जिसमें ब्लॉक की कमेटी का गठन किया गया, जिसके जिलाध्यक्ष रविंद्र सिंह जी हैं। बड़े संघर्षशील, कर्मठ, ईमानदार और लड़ाकू व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति हैं। इनके नेतृत्व में संगठन बहुत ही जुझारू तरीके से, ईमानदारी के साथ जनपद में शिक्षकों के हक और हुकूक के सवाल पर ये लड़ते रहते हैं और उन्हें समस्याओं का समाधान कराते रहते हैं। वे सीनियर बेसिक शिक्षक संघ के आप संस्थापक भी हैं, इसके अलावा जिले में और कई संगठन सक्रिय हैं, तो संगठन में कभी कभी सवाल भी खड़ा होता है जैसे संगठन को लेकर, तो इस चैलेंज को आप किस तरह से देखते हैं? संगठन वही जीवंत लंबे समय तक रहता है जिसमें संघर्ष की मद्दा है, जिसमें शिक्षकों के, कर्मचारियों के हक और उनके सवाल के लिए लड़ता है। इनकी कर्मठता और इनके लड़ाकू व्यक्तित्व से ही सीनियर बेसिक शिक्षक संघ की पहचान है, और वो पूरी तरह से ईमानदारी के साथ इनके नेतृत्व में सभी शिक्षक, आप यही देख लीजिए, कोई विद्यालय बाकी नहीं है जिसके अध्यापक और कर्मचारी इस सम्मेलन में उपस्थित नहीं है। इससे ज्वलंत उदाहरण क्या हो सकता है? और कुछ लोग अपने घरों में बैठे बैठाए संगठन चलाते हैं, वो संगठन पॉकेट का हो जाता है। ये रजिस्टर्ड संस्था है और मान्यता प्राप्त है, और जिसके संयोजक और जिसके जिलाध्यक्ष हैं और प्रदेश अध्यक्ष संतोष कुमार पांडे जी हैं, जो आज इस कार्यक्रम में उपस्थित भी हैं। सर, संरक्षक होने के नाते एक सवाल कहना चाहेंगे कि संगठन के लोगों से क्या कुछ इस कार्यक्रम के माध्यम से आप कहना चाहेंगे? संगठन को गतिशील बनाने के लिए हम सभी शिक्षकों और कर्मचारियों से अनुरोध किया था, और मुझे फक्र है कि सभी संस्था के शिक्षक कर्मचारी यहाँ उपस्थित हुए
और अपने संगठन का चुनाव किए। इसलिए मुझे भरोसा है कि ये संगठन अपने जुझारू तेवर के बल पर अपनी पहचान जनपद में बनाकर लड़ता है, प्रदेश स्तर पर लड़ता है, और यही कारण है कि यह संगठन जीवंत है और इसकी कार्यकारिणी है और हर ब्लॉकों में इसका सम्मेलन हो रहा है। यही मैं कहना चाहूँगा। धन्यवाद। आप जिला अध्यक्ष होने के नाते संगठन को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, हम बलिया में सीनियर बेसिक शिक्षक संघ 3 चीज़ों पर अपने को केंद्रित किया। एक तो जिले में हम भी पेंशन की, पुरानी पेंशन की बहाली के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और शिक्षा का जो निजीकरण हो रहा है इसके खिलाफ भी लड़ रहे हैं। और तीसरी बात यह है कि जो ऑफिसों में भ्रष्टाचार फैला हुआ है, इस भ्रष्टाचार के खिलाफ भी हम आवाज़ उठा रहे हैं और इसके खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं। मैं आज यहाँ ब्लॉक कमेटी का चुनाव हुआ, इस चुनाव में अध्यक्ष राजेश्वर जी चुने गए। राजेश्वर से सत्य प्रकाश गौतम जी हमारे बगल में खड़े हैं, मंत्री चुने गए हैं, आशा सिंह उपाध्यक्ष चुनी गई। इस संगठन के माध्यम से हम उन छात्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो गांव में गरीब किसानों के बच्चे आते हैं हमारे विद्यालयों में पढ़ने के लिए। परिषदीय विद्यालय और सहायता प्राप्त विद्यालय में खोमचे वाले, ठेले वाले गरीब के बच्चे आते हैं और इसलिए हम लोग चाहते हैं कि यदि नव भारत का निर्माण करना है तो इन बच्चों को शिक्षित करके ही एक नया भारत बनाया जा सकता है। सर, सबसे पहले हम आपसे आपका परिचय जानना चाहेंगे। मेरा नाम संतोष कुमार पांडे है। मैं उत्तर प्रदेश सीनियर बेसिक का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। अभी यहाँ खड़सरा में किस तरह के कार्यक्रम में आपका आना हुआ? यहाँ ब्लॉक की इकाई का गठन हुआ जिसके अध्यक्ष ब्लॉक के श्री राजेश्वर सिंह जी बने और डिटेल मैं आपको पूरा दे दे रहा हूँ। मंत्री उपाध्यक्ष सारे डिटेल में अभी आपको उपलब्ध करा दे रहा हूँ। आशा सिंह उपाध्यक्ष हैं। सर, अभी बाध्यता की बात कर रहे हैं तो इस पे आप क्या कर रहे हैं? हमारा संगठन संख्या है, रजिस्ट्रेशन संख्या 255/1973 का ये संगठन रजिस्टर्ड है और 16/9/2009 को आर्डर हो चुका है जिसमें कि मैं विधिमान्य अध्यक्ष हूं और जो लोग झोला में लेकर के चलते हैं फर्जी संगठन है। मैं कृष्ण तो नहीं हूं, लेकिन कृष्ण के जमाने में एक चांडक नामक राजा भी अपने को कृष्ण कहता था। तो कहने के लिए तो भाई कोई कुछ कह सकता है, लेकिन मेरे पास अभिलेख है, मेरे पास साक्ष्य है और शासन द्वारा, प्रदेश सचिव द्वारा, प्रमुख सचिव द्वारा, मुख्यमंत्री द्वारा, शिक्षा मंत्री द्वारा वार्ता के लिए हमें बुलाया जाता है। हम विधिमान्य है, इसका हमारे पास अभिलेख भी है, प्रमाण भी है। सर, पुरानी पेंशन को लेकर अभी क्या चल रहा है, किस तरह की लड़ाई लड़ी? मैं भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री जी और उत्तर प्रदेश के माननीय योगी जी से मैं यही मांग करूंगा कि जब जगह तब सवेरा पूरे भारत में हर जगह, हर प्रांतों में पुरानी पेंशन को लागू किया जा रहा है। बहुत ही विनम्रता के साथ कहूंगा कि जितने सांसद और एमएलए हैं पुरानी पेंशन ले रहे हैं, कितनी ईमानदारी की बात है। अपने पुरानी ले रहे हैं, दूसरे को, कर्मचारी को कह रहे हैं कि आप नया वाली लीजिए। जुडिशरी के लोग, चाहे वो जिला जज हो, चाहे मुंसफ हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट का सीजे हो, चीफ जस्टिस हो, वो पुरानी पेंशन ले रहे हैं और कर्मचारियों को कह रहे हैं कि आप नई पेंशन लीजिए। ये घोर अन्याय है और पूरे भारत में, पूरे उत्तर प्रदेश में सबको पुरानी पेंशन मिलनी चाहिए। हमारा मांग है। विजय बंधु जी अटेवा के साथ मेरा टाइडअप है, उनके साथ हम लोग ये लड़ाई प्रदेश स्तर और सर, अगर आप लोगों की मांगे सरकार द्वारा नहीं मानी जाती है तो अगला कदम क्या होगा? इसके लिए संघर्ष होगा, गांधीवादी तरीके से आंदोलन होगा, सड़क से लेकर के संसद तक आंदोलन होगा। हम लोग संघर्ष करेंगे, जेल जाएंगे, लाठियां खाएंगे, लेकिन पुरानी पेंशन लेकर रहेंगे।